हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं पार्ट 3 की वीडियो लेके आई हूँ। पार्ट 1 में मैंने यहाँ नेक से और यहाँ तक इसका डिजाइन डालना बताया था, नेक बना के, और यहाँ तक पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैंने बाजू वाले फंदे लेके और इसमें बाजू को मैंने बनाना बताया था कि ये बाजू मैंने किस तरह से बनाई है। बाजू, दोनों बाजुओं के फंदे मैंने इस तरह से निकाल के और इन दोनों बाजुओं को कंप्लीट किया है पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हमारे जो फंदे बचे हैं उनको हमने, ये फ्रंट है दोनों और जो ये पीछे वाला बैक है, इस तरह से इन सभी को हम इकट्ठा बना के आपको, और इसमें हम डिजाइन डालना बताएंगे कि इसमें हमने ये डिजाइन किस तरह से डालना है। तो चलिए सीख लेते हैं कि इन फंदों में, हम सभी फंदों में डिजाइन को किस तरह से सेट करेंगे। तो आप अपने ये फंदे काउंट कर लीजिए। अगर आपके पास कम फंदे हैं, 6 के मल्टीपल में ये डिजाइन डलेगा और एक फंदा एक्स्ट्रा होना चाहिए बाजू वाला डिजाइन। तो इसी डिजाइन को हम यहाँ पर डालेंगे। तो 6 के मल्टीपल में फंदे लेके एक फंदा एक्स्ट्रा लेने से ये डिजाइन सेट होगा। तो ये आप अपने फंदे काउंट कर लीजिए। अगर आपका एक आध फंदा ज्यादा है तो बैक पोर्शन से एक इधर से इस तरह से बीच से कम कर लीजिए। अगर ज्यादा फंदा है तो कम कर लीजिए, अगर कम है आपको बढ़ाने की आवश्यकता है एक आध फंदा, तो यहीं से बीचों बीच से आप बढ़ा भी सकते हैं। तो मेरे इसमें 2 फंदे मैंने काउंट करें तो 2 फंदे ज्यादा हैं, तो मैं एक यहाँ बैक पार्ट में बीच से कम करूंगी, 2 का एक इधर से। तो इस तरह से मेरे ये फंदे सेट हो जाएंगे। तो फिर सेम हमने इसी तरह का डिजाइन फिर इसमें डालना है। बटन पट्टी वाले फंदे तो हमने व्हाइट कलर से ही बनाने, लेकिन जो बीच वाले फंदे हैं दोनों बटन पट्टियों के व्हाइट कलर से बनाएंगे। बाकी हम इसमें डिजाइन डालेंगे इस सेकंड कलर से। तो चलिए बनाना सीखते हैं। इस यहाँ नीचे वाला पोर्शन दोनों फ्रंट और बैक में ये डिजाइन डाल लेते हैं। यहाँ पर हम बटन पट्टी से इस डिजाइन को डालना शुरू करेंगे। तो पहले हम ये यहाँ पर देखिए 7 फंदे ये बटन पट्टी के लिए उल्टे बनाएंगे। जैसे हम बनाते आ रहे हैं उसी तरह से हम इन्हें उल्टा बनाएंगे। 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सेकंड कलर अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेकंड कलर को अटैच कर लिया है। सेकंड कलर अटैच करने के बाद यहाँ से अब मानिए डिजाइन की पहली सिलाई, तो इसको हमने पूरी सिलाई को ही ऐसे इस धागे को ऐसे दबाते हुए, ताकि यहाँ पर इस तरह से निकला हुआ भत्ता न लगे, तो इसे हमने इस तरह से दबाते हुए इसमें फिनिशिंग आएगी और डिजाइन भी सुंदर लगेगा। तो इस रो को हम यहाँ पर सीधी साइड से पूरी रो को सीधा सीधा बना लेते हैं इस तरह से। तो मैं पहली सिलाई को यहाँ पर बटन पट्टी के फंदे बना के उल्टे और सीधा सीधा मैं बना लेती हूँ पूरी रो को यहाँ इस बटन पट्टी वाले फंदों तक। और इसी सिलाई में हमने पहली रो में ही बैक पार्ट से 2 फंदे, आप 2 का 1 यहाँ से करिए, 2 का 1 यहाँ से, यानी कि 2 फंदे ज्यादा हैं। यहाँ इस चीज का ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर 2 फंदे कम करूंगी क्योंकि मेरे 2 फंदे डिजाइन सेट करने के लिए ज्यादा हैं। तो मैं 2 फंदे कम करते हुए इस पूरी सिलाई को यहाँ पर सीधा सीधा बना लेती हूँ। ये देखिए बटन पट्टी के फंदों तक मैंने इस पहली रो को सीधा सीधा बना। अब आ गए हैं बटन पट्टी वाले फंदे। तो यहाँ पर हमने अब की बार ये वाइट कलर लगाना है, अटैच कर लिया है मैंने वाइट कलर, और धागा अपनी ओर करके इन 7 फंदों को मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी इस तरह से।
धागा पीछे करेंगे, लास्ट के फंदे सातवें को सीधा बनाएंगे ताकि यहाँ किनारे से इस तरह से फिनिशिंग आए। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से भी हमने बटन पट्टी वाले फंदों को तो हमने यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाना है इस तरह से। ये 7 फंदे हम उल्टे उल्टे बना के, और जो ये सेकंड कलर है इसको ऐसे दबा के और इस तरह से अब पीछे करेंगे ताकि यहाँ पर होल न पड़े। और अब इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से। दूसरी रो है और उल्टी रो है, यहाँ पर इसे हमने इस तरह से सीधे सीधे बनाना है। और बटन पट्टी वाले ये वाले फंदे हैं, इनको भी हमने यहाँ पर इन फंदों को उल्टा बनाना। तो मैं पूरी दूसरी रो को बना लेती हूँ। तो ये दूसरी रो को सीधा सीधा बना के उल्टी साइड से बटन पट्टी वाले फंदे उल्टे बनाए हैं। अब सीधी साइड तीसरी रो में भी मैंने बटन पट्टी वाले फंदे बना के और अब धागा पीछे करेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले फंदे को ऐसे ही हम स्किप करेंगे। पहला फंदा स्किप किया, अब आगे हमने 5 फंदे 2 बार धागा घुमा के 1 2, ये देखिए 3 4 और ये 5, ये इस तरह से। अब एक फंदा फिर से स्किप करेंगे। इन फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे। इन्हीं फंदों को हमने बार बार रिपीट करना। फिर से 5 फंदे 2 बार धागा घुमा के 1 2 3 4 और ये 5, इस फंदे को ऐसे ही स्किप करेंगे। फिर से आगे 5 फंदे 2 बार धागा घुमा के 1 2 3 4 और ये 5, एक फंदे को स्किप करेंगे। तो मैं इसी तरह से इस तीसरी रो को बना के कंप्लीट कर लेती हूँ एंड तक। फिर देखते हैं 4th रो किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी तीसरी रो को यहाँ एंड तक बना के कंप्लीट कर लिया है और ये बटन पट्टी वाले फंदे भी उल्टे बना लिए। अब आ गए हैं हम अगली सिलाई और 4th सिलाई की तरफ। 4th रो को हमने पहले ये बटन पट्टी वाले फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने ये उल्टे बनाए। अब जो ये फंदा था स्किप किया, इसे स्किप कर लेंगे और आगे 5 फंदे हैं, इनको फिर से खोल लेंगे। ये 5 फंदे खोल लिया। 5 फंदों से हमने 5 फंदे बनाने हैं। और किस तरह बनाने हैं, ऐसे उल्टा बनाएंगे एक बार, तो फिर धागा लपेटेंगे दूसरा फंदा, फिर बनाएंगे उल्टा फंदा तीसरा फंदा, फिर से हम लपेटेंगे चौथा फंदा और फिर से हम बनाएंगे 5वां फंदा। 5 फंदे से 5 फंदे बने। अब इन 5 फंदों को गिरा देंगे। इस फंदे को फिर से स्किप करेंगे, इस फंदे को स्किप करेंगे। आगे 5 फंदे फिर से खोल लेंगे। 5 फंदे खोल ले। फिर से हमने इन 5 फंदे के 5 फंदे ही बनाने इस तरह से। एक बार उल्टा लपेटा दूसरा फंदा, फिर से उल्टा बनाया तीसरा फंदा, फिर से लपेटा चौथा फंदा और फिर से बनाया 5वां फंदा। अब इस फंदे को फिर से स्किप करेंगे। अगले 5 फंदे फिर खोलेंगे इस तरह से। 5 के 5 फिर बनाएंगे, यानी कि जो ये 5 फंदे लपेट के बनाए थे इनको 5 के 5 फंदे बनाना है। इसको स्किप करना है इस 4th रो में। तो पूरी रो को हमने इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। इसको उल्टा बनाएंगे, अब गिरा देंगे। अब इन 5 इस स्किप किए फंदे को स्किप करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी 4th रो को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये 5 फंदे हैं, इनको खोल के 5 के 5 बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे। फिर से 5 फंदे वाइट कलर के हैं, 2 बार धागा घुमा के इनको खोल के 5 के 5 बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ 5वीं सिलाई किस तरह से बनाएंगे। 4th रो को मैंने
जो 5 फंदे 2 बार धागा घुमा के बनाए थे उसके 5 के 5 बना ली है, एक फंदे को ऐसे ही स्किप कर लिया। 4th रो बन के कंप्लीट है। डिजाइन की 5th रो यानी कि 5वीं सिलाई हमने किस तरह से बनानी है, ध्यान से देखिए। 5 फंदे पहले हम ये बटन पट्टी वाले बनाएंगे, सॉरी 7 फंदे हम ये पहले बटन पट्टी वाले बनाएंगे। 7 फंदे बटन पट्टी वाले बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। अब जो ये सेकंड कलर है इस तरह से क्रॉस देते हुए यहाँ पर देखिए, इस पूरी रो को हम ऐसे सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। डिजाइन की 5वीं रो है और सीधी रो है ये। इसको इस तरह से पूरी रो को सेकंड कलर लगा के हम सभी फंदों को सीधा सीधा ऐसे बनाएंगे। जो स्किप किए फंदे थे इनको भी सीधा बनाना है हमने। इस तरह से ये फ्लावर वाले जो ये फंदे हैं इनको थोड़ा सा ध्यान देते हुए बनाना है, ताकि ये यहाँ पर इकट्ठे 2 बने न बन जाए और हमारा डिजाइन फिर यहीं से गड़बड़ा जाएगा। इस तरह से फिर ये जो स्किप किया फंदा था इसको भी सीधा बनाएंगे। आगे फिर से इन सभी फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। तो मैं पूरी 5वीं रो को सीधा सीधा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए 5वीं सिलाई को सेकंड कलर से बना के सीधा सीधा और बटन पट्टी वाले फंदों को उल्टा बनाया। अब आ गए हैं 6ठी सिलाई। 6ठी सिलाई हमने किस तरह से बनानी है, ध्यान से देखिए। बटन पट्टी वाले फंदे तो हमने ऐसे ही उल्टे वाइट कलर से बुनने हैं। 7 फंदे हैं जो ये, इन्हें हमने उल्टा उल्टा बनाना है। अब ऐसे धागा क्रॉस करते हुए इस तरह से इसे पीछे करेंगे और अब इस सिलाई को हमने पूरी सिलाई को उल्टी साइड से भी सीधा सीधा बनाना है, जैसे दूसरी सिलाई हमने बनाई थी इस तरह से। तो मैं ये इस सिलाई को भी बुन लेती हूँ। 6ठी सिलाई को फिर देखते हैं 7वीं सिलाई को हम डिजाइन को किस तरह से शिफ्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 6ठी सिलाई को भी सीधा सीधा बना के कंप्लीट किया। बटन पट्टी वाले फंदे वाइट कलर से उल्टे बनाए। अब आ गए हैं डिजाइन की 7वीं सिलाई। 7वीं सिलाई में हम इस डिजाइन को शिफ्ट करेंगे। ये वाला डिजाइन यहाँ बीच में आएगा। तो किस तरह से करेंगे, इस सिलाई को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। पहले ये 7 फंदे हम बटन पट्टी वाले उल्टे बना लेते हैं। ये 7 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब धागा पीछे करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने ये 4 फंदे अब यहाँ पर 7वीं सिलाई में स्किप करने हैं। पहली सिलाई में 1 किया था, बस यही चेंजमेंट है, इसमें 4 किए। अब फिर से हमने सेम तीसरी सिलाई की तरह ही बनाना है। आगे 5 फंदे 2 बार धागा घुमा के 2 3 4 और 5, 1 फंदा स्किप। फिर से 5 फंदे 2 बार धागा घुमा के 1 2 3 4 5, फिर से 1 फंदा स्किप। तो फिर से 5 फंदे 2 बार धागा घुमा के फिर 1 फंदा स्किप, फिर 5 फंदे 2 बार धागा घुमा के फिर 1 फंदा स्किप, फिर 5 फंदे 2 बार धागा घुमा के। इसी तरह से इस 7वीं रो को हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस 7वीं सिलाई को पूरी सिलाई को हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। बटन पट्टी वाले फंदे वाइट कलर से बनाए। अब आ गए हैं डिजाइन की 8वीं सिलाई यहाँ पर और लास्ट सिलाई की तरफ। इसे हमने फिर से चौथी सिलाई की तरह ही बनाना। तो 7 फंदे ये यहाँ पर हम बटन पट्टी वाले बनाएंगे। इस तरह से 7 फंदे बटन पट्टी वाले फंदे बना के और इन फंदों को हम ऐसे ही स्किप करेंगे, चारों फंदों को।
4 फंदे स्किप करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब जो ये 5 फंदे 2 बार धागा लपेट के बनाए थे इनको खोल लेंगे। इस तरह से हम खोल लेंगे और इन 5 फंदों का हम 5 फंदे ही इस तरह से बनाएंगे जैसे चौथी सिलाई में बनाए थे, सेम इसी तरह। उल्टा बना, धागा लपेटा, दूसरा, तीसरा फंदा बना, चौथा लपेटा और 5वां फिर से उल्टा बना। अब इन फंदों को गिरा देंगे, इस फंदे को स्किप करेंगे, अगले 5 फंदे फिर से हम खोल लेंगे। इस तरह से 5 फंदों को खोलने के बाद अब हमें फिर से 5 फंदों के 5 फंदे ही बनाने हैं। एक उल्टा बनाया, फिर से धागा लपेटा और इन फंदों को थोड़ा सा लूज बनाएंगे हम इस तरह से। फिर से लपेटा चौथा, फिर से बनाया 5वां फंदा। इस फंदे को फिर से स्किप करेंगे, अगले 5 फंदे फिर से हम खोलेंगे। फिर से 5 फंदों के हम 5 फंदे ही यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। इसे लपेटेंगे, फिर से बनाएंगे तीसरा फंदा, फिर से लपेटेंगे चौथा फंदा, फिर से बनाएंगे 5वां फंदा। इसको फिर से स्किप करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी लास्ट सिलाई 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो ये 8वीं सिलाई को मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। डिजाइन की 9वीं सिलाई, 9वीं सिलाई फिर से हम पहली सिलाई की तरह ही बनाएंगे। तो मैं थोड़ी सी बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे कि ये डिजाइन यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये 9वीं सिलाई को बनाकर दिखा देती हूँ। सिर्फ 8 सिलाई का डिजाइन है। इन्हीं 8-8 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट कीजिए और अपना रेडीमेड लुक में सुंदर सा डिजाइन बना लीजिए। अब धागा पीछे करके जो ये सेकंड कलर है हमारे पास, इसको ऐसे क्रॉस देते हुए अब फिर से हम पूरी रो को पहली रो की तरह ही ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। जो ये फ्लावर वाले फंदे हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कभी इकट्ठे 2 न बन जाए इस तरह से। तो ये देखिए 9वीं रो को इस तरह से हम सीधा सीधा बनाएंगे तो ये बिल्कुल अलग से दिखाई देने लगा कि ये फ्लावर का डिजाइन यहाँ पर आया। तो मैं अब इस जैकेट की यहाँ पर लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ नीचे, फिर दिखाती हूँ लेंथ कंप्लीट करके इसका फाइनल लुक किस तरह से आएगा।